अकनस्ताइन। सबसे पहले तो शेख साहब आपको मैं सालगिरह की मुबारक देता हूँ। हैप्पी बर्थडे। वैसे ही आप जब मैंने सियासत में आया था पता नहीं 24 साल पहले, तो वैसे ही आप यंग लग रहे हैं जैसे 24 साल पहले थे। आज मैं इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि जो रेलवे है वो मेरे नए पाकिस्तान में बहुत अहमियत रखती है। वो क्यों रखती है? क्योंकि रेलवे सबसे पहले एक आम आदमी का सफर करने का जरिया है। सारी दुनिया के अंदर जो आम लोग होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो कमजोर होते हैं, वो रेलवे में सफर करते हैं क्योंकि सस्ता भी होता है, आसान होता है उनके लिए। हमारी बदकिस्मती ये कि जो अंग्रेज हमें रेलवे का निजाम छोड़ के गया, बजाय ये कि हम उसको और बड़ा करते, वसी करते, वो जो अंग्रेज रेलवे की लाइनें छोड़ के गया, शेख साहब मुझे ये करेक्ट कर दें, मेरे ख्याल में उससे 50 किलोमीटर हमने कम कर दी बजाय बढ़ाने की। 1861 में जो अंग्रेज ने ये सारी रेलवे लाइंस लगाई, उससे भी हमने जब आजादी में जो हमें मिली लाइनें उससे कम कर दी। जबकि सारी दुनिया के अंदर, और खास तौर पे अगर आप देखें कि जो दुनिया में सबसे तेज मुल्क तरक्की कर रहा है आज, चाइना, उन्होंने और रेलवे लाइंस का जाल सारे मुल्क में फैला दिया है। और उन्होंने जो रेलवेज डेवलप किए हैं वो दुनिया में सबसे तेज, अब जल्दी पहुंचने का सफर दुनिया में चाइना के अंदर है रेलवे के जरिए। और जो शेख साहब ने दूसरी बात की ML1 की, ML1 पाकिस्तान में पहली दफा बहुत बड़ी रेलवे के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये हमने चाइना के साथ मिलकर कर रहे हैं। शेख साहब ने ठीक कहा कि ये 9 अरब डॉलर, ये सबसे 9 अरब डॉलर, ये सबसे ज्यादा महंगी पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट है। और ये चाइना के साथ मिलकर हमने फिर नेगोशिएट करके ये 6 अरब डॉलर पे लिए हैं। 3 अरब डॉलर हमने कम करवाया। और इंशाअल्लाह ये जब ML1 बन जाएगी तो आप ये समझें कि कराची से लाहौर सिर्फ 7 घंटे में पहुंच जाएंगे। और इसके लिए स्पेशल अंडरपासेस बनेंगे या ओवरपासेस, इसके पूरे गेट लगेंगे, इसके ये बिल्कुल एक मॉडर्न रेलवे बनेगा। और इससे जो रोजगार मिलेगा और इससे जो हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा, जो कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको जो फायदा होगा इस ML1 से, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक और लेवल पे ले जाएगी। जो मेरी सोच है कि पाकिस्तान एक वो मुल्क बने जो कभी किसी के सामने जिसको कर्जे ना मांगने पड़े, जो बदकिस्मती से जो पाकिस्तान हमें मिला था, मकरूज पाकिस्तान, हमें हर दूसरे मुल्कों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। तो ये जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती जाएगी और ये उसके अंदर ML1 का बहुत बड़ा हाथ होगा, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये मुल्क के अंदर जिस रेट पे तरक्की होगी इस वक्त आप तसव्वुर नहीं कर सकते। क्योंकि माशाल्लाह हमारी इकोनॉमी उठनी शुरू हो गई है। और जो भी अब आप बिजनेस कम्युनिटी से पूछें तो ये बड़ी देर के बाद इतनी तेजी से हमारी माशियत आगे बढ़ रही है। जो तीसरी वजह कि आज मैं यहां आया हूं वो इसलिए कि हमारे नए पाकिस्तान में जो भी जिसका मजहब हो वो सब बराबर के शहरी हैं। तो जो सिख बरादरी है उसका जो मक्का और मदीना वो पाकिस्तान में है। करतारपुर और ननकाना साहब उनका मक्का है और करतारपुर उनका मदीना है। और यहां भी हसन बदाल में उनकी एक ऐसी जियारत की जगह है जिधर वो
पंजा साहब जिधर वो हर साल तादाद में सिखाते हैं, तो हम ये चाहते थे कि उनकी हम मदद करें। उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो ये जो आज रेलवे स्टेशन जिसको इनॉग्रेट किया आज, इससे उनके लिए आसानियां पैदा होंगी। फिर नारावाल में और फिर ननकाना साहब में, वहां भी रेलवे स्टेशन जो बन रहा है, उनके लिए आसानियां पैदा होंगी। और मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बने जिधर बाहर से लोग आए और हमारी जो ज़ियारतें हैं, जो दीनी जगह हैं, जो बुद्धिस्ट के लिए हैं, जो सिख बरादरी के लिए हैं, जो हिंदुओं के लिए हैं, इन सारों को हम ठीक करें ताकि बाहर से लोग भी आएं पाकिस्तान के अंदर। और हमारे जो पहाड़ हैं, जो हमारी मुख्तलिफ खूबसूरत अल्लाह ने इस मुल्क को नेमतें दी हैं, ये टूरिज्म के लिए पाकिस्तान दुनिया में एक सेंटर बन सकता है। एक बाहर की मैगजीन कॉन्डे नास्ट, बड़ी मैगजीन है, एक इंटरनेशनल मैगजीन, उसने कहा है कि जो टूरिज्म के लिए आगे सबसे जबरदस्त जगह बन रही है वो है पाकिस्तान। तो हमें हर किस्म की मदद करनी चाहिए टूरिज्म डिपार्टमेंट की, उनको बेहतर करने के लिए, अपनी साइट्स बेहतर करने के लिए, वीजा का सिस्टम आसान करने के लिए, ताकि लोगों के लिए आसानी हो पाकिस्तान आने के लिए। क्योंकि ये समझ जाएं कि सिर्फ अगर हम टूरिज्म को डेवलप कर लें, सिर्फ टूरिज्म डेवलप कर लें, तो हमें कभी किसी बाहर से, ना IMF से, ना किसी मुल्क से कभी भी कर्जा मांगना ना पड़े। सिर्फ टूरिज्म का शोबा इतना ज्यादा इस मुल्क में पैसा ला सकता है। तो मैं आखिर में शेख साहब आपको मुबारक देता हूं सालगिरह की भी, और ये जो आज आपने ये जो इनॉग्रेशन की है इस रेलवे स्टेशन की, हसन बदाल की, शुक्रिया।